अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बाजू का डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही आसान और सादे तरीके से। ये फैंसी होगा, बुटीक स्टाइल होगा, लेकिन बहुत ही सादे तरीके से होगा। इजी आप बना सकेंगे। ये मेरे पास बाजू है, बाजू की लंबाई और कटिंग मैंने कर ली हुई है। बाजू मैंने इसकी लंबाई इसलिए नहीं रखी फुल, क्योंकि बाद में अगर मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको बाद में इधर से थोड़ा कम कर लूँगी अगर मेरी बड़ी हुई तो। लेकिन मैं इतनी रखूँगी बाजू। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी बाजू की लंबाई कितनी रखी है। ये देखिए, ये 21 इंच है, ठीक है। और अब मैंने इसकी बाजू की आगे से अपने क्योंकि नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो 5.5 इंच बाजू का ज़रूर होना चाहिए कि ऊपर आसानी से हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन तकरीबन ये 7 इंच रख लिया। ये हो गया। अब मैंने इसका डिज़ाइन बनाना है तो मैंने इसको ऐसे फैला लेना है। ऐसे फैला के फिर मैं इसको ऐसे डबल करूँगी इसकी सलवटें डालने के लिए इस्त्री के साथ। और तकरीबन ये 4 इंच तक है। ये 4 इंच तक मैं जब डबल करूँगी इस तरह, ये मकसद आपको बताने का ये है कि ये जब मैं इस तरह से डबल करूँगी तो मैं मेरी टोटली ए टू जेड सारी की सारी जो है ये एक जैसी ये इधर सलवटें पलेंगी। तो उसका मकसद ये है कि सलवटें डालने का कि मेरी जो इसमें मैंने इस पर बारीक बारीक सिलाइयाँ होती हैं वो लगानी है तो वो एक जैसी होंगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होंगी। तो आपको ये मैं तरीका इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनको ये होती है कि शिकायत कि वो कम हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये देखिए, जिस जिस जगह पे मेरी ये निशान है इस जगह पे मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी बिल्कुल। ना किसी इंच टेप से नापूंगी, ना मैं किसी की मदद से इसका निशान लगाऊंगी। इसी तरह इस निशान को पकड़ती जाऊंगी और मैं सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी। इतने इतने नामलूम कपड़ा लेते हुए मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी और वो सिलाइयाँ सारी की सारी लगा लूँगी। तकरीबन 6 सिलाइयाँ लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिलाइयाँ लगेंगी। और ये सातों सिलाइयाँ मैं इसी तरह कपड़ा रखते हुए लगाऊंगी। ये देखिए, इसी तरह मैं सारी सिलाइयाँ लगा लूँगी। सातों की सातों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब इसके बाद मैं इस्त्री की मदद लूँगी। इस्त्री की मदद लेके मैं इसको ऐसे उल्टा कर लूँगी। उल्टा करके इसको सीधा करते हुए अब मैंने इस पे डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बना के इसको ऐसे डबल करूँगी ताकि ये दरमियान में मेरा ये निशान पड़ गया। अब ऐसे फिर वापस उल्टा करूँगी। अब मैंने ये पेपर लिया है। पेपर लेके ये मैंने पेपर लिया है और पेपर लेके मैंने इस पे तकरीबन दरमियान से मैंने 1 इंच इसको ऐसे 1 इंच तक इसको रख लिया, क्योंकि ये ज़्यादा अगर बड़ा हुआ तो फिर भी ये सही नहीं लगना। तो हमने 1 इंच ले लेना है। अब 1 इंच इधर से कॉर्नर से शुरू करके और इधर से कॉर्नर तक मैंने इसको 1 इंच तक इसको मिला लेना है ऐसे। जब ये मेरा ऐसे निशान लग जाएगा तो फिर मैंने इसको इतना इतना फासला तकरीबन आधी इंच थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसको इस तरह निशान लगा लेना है। अब मैं इसकी कटाई कर लूँगी। अब इसको मैंने इस तरह कटाई कर ली। ये हो गया। अब जो ये मैंने दरमियान में निशान लगाया है ये भी मैंने इसकी भी ऐसे कटाई कर लेनी है। ये पत्ता सा बना लेना है इस तरह। ये हो गया। अब मैंने इसको सिलाई कर रखते हुए कपड़ा ये दरमियान में मैंने इसको इस तरीके की मदद से ऐसे बैठा लेना है। ये दरमियान में मैंने रख लिया। अब मैंने इसको इस तरीके की मदद से इस तरह बैठा लेना है इस तरह। ये जब बैठ जाएगा तो मैंने, अगर आपके पास रेबी कपड़ा है तो रेबी कपड़े के साथ तो मगरी सभी लगाते हैं, तो मैं रेबी कपड़े से नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास रेबी कपड़े की गुंजाइश नहीं है। अगर मैं वो कटाई करूंगी तो मेरे पास कपड़ा कम है, तो मैं रेबी कपड़ा नहीं लूंगी। मैं इसको ऐसे पकड़ लगा के इस तरह इसको
पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी। इस तरह जब ये कटिंग हो जाएगी तो मैं ये कपड़ा ले लूंगी। तकरीबन ये इधर से भी इतना फालतू होना चाहिए, 1 इंच और 1 इंच इधर से, ये चौरस का चौरस कपड़ा हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरह ऐसे रख लूंगी, ऐसे रखते हुए मैं इसको ऐसे रख लूंगी। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा ये वाली चीज़ है, ये वाला हिस्सा ये मगजी में आए, तो मैं इसको दरमियान में ऐसे रख लूंगी, क्योंकि ये मुझे चीज़ चाहिए। तो ऐसे रखते हुए मैं ऐसे रख लूंगी। अब मैं इसके ऊपर जितनी मुझे मगजी चाहिए, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इधर सिलाई लगा सकते हैं, कम चाहिए थोड़ा इधर लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखूंगी और बहुत बारीक भी नहीं रखूंगी। मैं इसी तरह इसको सिलाई लगाते हुए इस साइड पे ले आऊंगी कपड़े को। मैं इतनी इतनी बार सिलाई लूंगी, पेपर पट्टी के ऊपर ले रही हूँ। अगर पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई मगजी लेनी हो ना तो वो ऊपर लगा लेते हैं सिलाई। अगर आपने वैसे सीधा साइड पे करना हो तो वो पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगाते। ये क्योंकि एक दो पहले डिज़ाइन में ये बना चुकी हूँ, तो मैं रेबी कपड़े के साथ बना चुकी हूँ। लेकिन अब ये कपड़े की गुंजाइश इस पर नहीं है, तो मैं इस पर ये दूसरी मगजी बना रही हूँ, ताकि मेरा ये दूसरा भी तरीका हो जाए और मेरे कपड़े भी गुंजाइश हो जाए। ये देखिए एक जैसी है। अब मैं इसकी मगजी निकालूंगी। अब इसी को मैं जिस तरह ये पहले कपड़ा काट चुकी हूँ उसी तरह ऐसे कटाई कर लूंगी। ये हो गया। अब मैंने इसकी ये सिर्फ कपड़े की कटिंग करनी है, जो इसके अंदर कपड़ा है, पेपर पट्टी की कटाई नहीं करनी, क्योंकि ये मैं साथ साथ भी कटिंग कर सकती थी, लेकिन मैंने कपड़ा धागे निकलने वाला है तो इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला। अब जब मैं इसको उल्टी साइड पे लेके आऊंगी ऐसे, तो मेरी ये मगजी खुद ब खुद निकल आएगी। अब इस्त्री की मदद से मैं इसको ऐसे बैठा ले दूंगी। देखें ये बहुत आसान तरीके से। अगर मैं रेबी कपड़े से मगजी निकालती तो शायद इतनी अच्छी ना निकलती जितनी ये अच्छे तरीके से निकल आई है। एक तो ये दूसरा एक मगजी रेबी कपड़े से हट के, दूसरा ये बिल्कुल इसी तरीका है। ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर इसी कलर के कपड़े का जाल बनाऊंगी कागज के ऊपर। अब वो बताती हूँ। ये आधी आधी इंच के ऊपर मैंने, जितना मेरा समझ लें ये पत्ता बना हुआ है, ये आधी आधी इंच के फासले पे मैंने ये निशान बना लिया। अब इनके ऊपर ऊपर मैं कपड़े की बरीक बरीक मगजियाँ सी सिलाइयाँ सी लगाऊंगी, तो ये इसके नीचे फिर ये लगाऊंगी। ये हो गया। अब मैंने तकरीबन 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मैं ये ले रही हूँ कपड़े की चौड़ाई, और अब इसको मैं इस तरह ऐसे करके ये बारीक सी मगजी बना लूँगी, क्योंकि मैं पहले भी सिलाइयाँ लगा सकती हूँ इसके ऊपर, फिर वो नीट नहीं लगेगा। मैं इसके साथ ऐसे करती जाऊँगी और सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी। ये लाकी सिलाई मेरी। इसी तरह मैं इस पे भी लगाऊंगी, इन सारों पे लगा लूँगी। इधर से सिलाइयाँ जिस तरह मैंने लगानी बताई थी उसी तरह मैंने इनके ऊपर रखते हुए ये चौरस
जाल बना लिया। अब ये मैं जो पत्ता सा बनाया उसके अंदर लगा लूँगी। ये जो मैंने जाल सा बनाया है इसको मैं इसके ऊपर रखते हुए इधर सिलाई लगाते हुए ऐसे इसको जोड़ लूँगी। ये मैंने इसको सिलाई लगा के चिपका लिया, ये हो गया। अब मैंने ये इसके आगे फट्टी लगानी है, और ये फट्टी मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 इंच चौड़ी है। इसको मैं डबल करूँगी, और डबल करते हुए या तो आप इस तरह सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे, या इस तरह सिलाई लगाते हुए आप ऐसे रखेंगी और इधर सिलाई लगा के तो इसको अंदर की तरफ इस तरह ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और मैं इसको पहले सिलाई लगा के दूसरी तरफ फिर इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाऊंगी। ये हो गया इस तरह। अब मैं इसको इसके बराबर सिलाई लगाते हुए ऐसे इधर से शुरू करूंगी। क्योंकि मेरा बाजू पूरा है, मेरे बाजू में इसकी लंबाई पूरी है, तो मैं इसको बाएं की तरफ बढ़ा के नहीं लगाऊंगी। तो मेरा डिज़ाइन इस तरह था, और डिज़ाइन को मैं क्लियर करने के लिए मैं इसको हट के लगा रही हूँ। मड़ के लगा लिया है। और अगर आप चाहें तो इधर रिबन सा बना कर फूल लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सादा सादा इसी तरह रखना चाहती हूँ, तो मेरा ये फाइनल है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।